Hello students, welcome to this video. Students, we are doing class 6th social science, chapter number 3. The name of the chapter is In the Earlier Cities, आरंभिक नगर. Students, इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा कि हड़प्पा संस्कृति के विलेजेस कैसे थे या शहर कैसे थे और शहरों में सड़कें कैसी थी, नालियां कैसी थी, घर कैसे थे, ये पढ़ा हमने. और शहर कैसे थे, क्या वो भीड़ भाड़ वाले थे या कोई सुनसान एरियाज थे. लेकिन हमने पढ़ा कि हड़प्पा संस्कृति के विलेजेस जो थे वो भीड़ भाड़ वाले एरियाज थे जो इम्पोर्टेंट शहर थे. अब देखिए हम जो आज पढ़ेंगे वो 3 पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट. फर्स्ट पॉइंट देखिए, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. शहर में नया हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बनाई हुई चीजें. पॉइंट 2, व्हाट इज फियंस. फियंस क्या था. इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल की तलाश में लोग इधर से उधर जाते थे. अब देखिए, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. शहर में नया हस्तशिल्प. लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज. अब हम कुछ चीजें देखें जो हड़प्पा शहरों में मिले हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. अधिकतर चीजें जो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, जो पुरातत्ववेत्ता द्वारा खोदी गई या जो उनको मिली, वो स्टोन से, पत्थर से, शंख से और धातु से बनी हुई थी. जिनमें धातु कौन कौन सी शामिल थी. कॉपर तांबा, ब्रोंज कांसा, गोल्ड सोना और चांदी. ये चीजें मिलाकर जो हैं, ये इन चीजों से बनी हुई चीजें मिली हैं. कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. तांबा और कांसा जो है वो टूल्स, औजार बनाने के काम आते थे. वेपन्स, हथियार बनाने के, आभूषण बनाने के और बर्तन बनाने के काम आते थे. गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. सोना और चांदी आभूषण और बर्तन बनाने के काम आते थे. परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स. जो सबसे ज्यादा आकर्षक चीजें मिली हैं वो है मोती, बाट मीन्स जिससे चीजें मापी जाती थी, और ब्लेड्स फलक. देखिए ये जो चीज है यहाँ पर ये है, ये ऑर्नामेंट्स हैं जो बीड्स वगैरह हैं, जो कि स्टोन के बने हुए हैं, जो कि सिल्वर या गोल्ड के भी होंगे या लाल पत्थर के भी होंगे. ये लाल पत्थर के आई थिंक. तो ये बीड्स बने हुए, देखिए ऑर्नामेंट बने हुए हैं. ये है ब्लेड्स, फलक मीन्स ब्लेड्स में जिससे चीजें यानी कि सब्जी या फल काटे जाते होंगे. ये है हमारा स्टोन. स्टोन से बने हुए बाट जो कि चीजें नापने के काम आते थे, और ये चर्ट नाम का पत्थर आता था, उससे ये बने हैं. द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन. जो हड़प्पा संस्कृति के लोग हैं वो पत्थरों से अपनी सील्स में अपनी मोहरें बनाते थे. दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर. ये अक्सर साइज में आयताकार होती थी. एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्ड ऑन देम. और अक्सर उसमें एनिमल की फोटो खुदी हुई होती थी, एनिमल की फोटो वो खोदते थे. द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पोट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन्स सच एज द वन शोन ऑन पेज नंबर 6. हड़प्पा संस्कृति के जो लोग जो थे वो अपने मटके बनाते थे, अपने घड़े बनाते थे और उनके ऊपर ब्लैक कलर से डिजाइन करते थे. जैसा कि पेज नंबर 6 में हमने देखा था, रेड कलर का जो है लाल मिट्टी से एक पोट बनाया हुआ था और उसके ऊपर ब्लैक डिजाइन किया हुआ था. वोज मेटल यूज्ड इन द विलेजेस यू लर्नड अबाउट इन चैप्टर 2. चैप्टर 2 में आपने देखा क्या हड़प्पा संस्कृति के गांवों में मेटल्स भी यूज होती थी, धातुएं भी यूज होती थी. वो स्टोन यूज टू मेक वेट्स.
क्या पत्थरों को भार मापने के लिए यानी कि बाट बनाने के लिए यूज किया जाता था। आजकल तो लोहे के होते हैं हमारे बाट, जैसे 1 kg 2 kg, उस समय स्टोन के बनाए जाते थे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम यूज किया जाता था। आजकल तो लोहे के होते हैं हमारे बाट, जैसे 1 kg 2 kg, उस समय स्टोन के बनाए जाते थे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। जो मेहरगढ़ जो जगह मिली है, सिटी मिला है हमें, 7000 साल पहले वहां पर शायद कॉटन उगाई जाती होगी। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ ए सिल्वर वेज एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदाड़ो। के जो कॉटन के जो कपड़ा था उसके कुछ टुकड़े एक चांदी का फूलदान है उसके ढक्कन के ऊपर चिपका हुआ मिला है, और कुछ कपड़े जो तांबे की चीजें हैं उनके ऊपर चिपकी हुई मिली है, जो कि जो मोहनजोदाड़ो जगह से मिली है। इट मीन्स कि मेहरगढ़ के लोगों को जो है सूत का कपड़ा यानी कि कपास से कपड़ा बनाना आता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स। पुरातत्ववेताओं को एक तकली मिली है, तकली जो घूमती है, मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियंस, जो कि पकी मिट्टी और फियंस की बनी हुई थी। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। ये तकलियां जो है ये धागा काटने के काम आती थी। अब देखिए फियंस क्या होता है। अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, कि पत्थर और जो शंख है वो तो प्राकृतिक तौर पे हमें प्रकृति से मिलते हैं। फियंस इज अ मटेरियल, फियंस वो मटेरियल है दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, जिसको की कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। अ गम वॉज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। गम को, गोंद को जो है वो बालू रेत में मिलाकर चीजें बनाने के काम लाया जाता था। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड, तब इन चीजों को जो है इनको चमकाने के लिए कुछ चीजें यूज की जाती थी, रिजल्टिंग इन ए शाइनी ग्लासी सरफेस, और फिर ये चमकदार दिखाई देते थे, शीशे जैसे चमकदार दिखाई देते थे ये चीजें। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, और जो चमकीले कलर होते थे इन चीजों के, जब जो चीजें गम को और सैंड को यूज करके इनको मिक्स करके बनाई जाती थी उनको चमकाया जाता था, और वो जो चमकीला कलर होता था वो ब्लू होता था या सी ग्रीन कलर होता था, समुद्र जैसा ग्रीन कलर होता था। फियंस वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। फियंस बीड्स मोती बनाने के काम आता था, बैंगल्स चूड़ियां, कान के झुमके और छोटे बर्तन बनाने के काम आता था। Many of the things that were produced were probably the work of specialists. बहुत सारी चीजें जो हमें मिली हैं वो ऐसा लगता है वो दक्ष लोगों के द्वारा बनाई गई, यानी कि जो स्पेशल लोग थे किसी काम को करने में उन लोगों के द्वारा बनाई गई थी वो चीजें। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. स्पेशलिस्ट या दक्ष पर्सन वो होता है जो एक ही प्रकार को काम करने के लिए उसमें उसको महारत हासिल होती है। मीन्स किसी एक काम को करने की उसने ट्रेनिंग ली हुई होती है और तब उसको स्पेशलिस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कटिंग स्टोन, जैसे स्टोन को काटना, और पॉलिशिंग बीड्स, मोतियों की पॉलिश करना, और कार्विंग सील्स, और जो मोहरे जो थी उनके ऊपर खुदाई करना। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज 28 and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. देखिए पेज नंबर 28 पे देखिए किस तरह से ये जो मूर्ति बनाई गई है, इसमें फेस बनाया गया है और इसमें बियर्ड बनाई गई है। दोनों चीजें कितने अच्छे तरीके से बनाई गई है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। जब अवश्य ही ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई है, यानी कि जिस व्यक्ति को मूर्ति बनाने में महारत हासिल थी उस व्यक्ति के द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। हर कोई व्यक्ति दक्ष नहीं हो सकता। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वीमेन वर स्पेशलिस्ट। हम नहीं जानते कि केवल स्त्री ही
दक्ष हुआ करती थी किसी काम को करने में, या पुरुष ही दक्ष हुआ करते थे किसी काम को करने में। परहैप्स शायद सम वीमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट, शायद कुछ स्त्री और पुरुष दोनों ही किसी काम को करने में दक्षता उन्होंने हासिल कर रखी होगी, यानी कि स्त्री भी स्पेशलिस्ट होंगी और पुरुष भी स्पेशलिस्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे सामान की तलाश में। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली such as wood or ores of metals or produced by farmers or herders। कच्चा माल वो तत्व होते हैं जो कि हमें प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं प्रकृति से, जैसे कि वुड लकड़ी हमें प्रकृति से मिलती है, ओर्स ऑफ मेटल्स जो कच्ची मेटल्स होती है वो प्रकृति से मिलती हैं जिसको कि अयस्क बोलते हैं, और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स, या फिर फार्मर्स के द्वारा या हर्डर्स जो पशुपालक हैं उनके द्वारा हमें मिलती हैं। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, तब इन कच्चे माल से अच्छा पक्का माल बनाया जाता है। इस कच्चे माल को यूज करके एक अच्छी तरह का हमें सामान प्रिपेयर करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स, कॉटन फार्मर्स के द्वारा पैदा की जाती है, इज अ रॉ मटेरियल, ये कच्चा माल है। दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ, और फिर इसके बाद में कपास से कपड़ा बनाया जाता है। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स, जबकि कुछ जो कच्चे माल है या कच्चा माल है, दैट द हड़प्पन्स यूज्ड वर अवेलेबल लोकली, मीन्स जो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा संस्कृति के लोग थे, उनको अपने आसपास ही कच्चा माल, लोकल मीन्स अपने आसपास ही कच्चा माल मिल जाता था। मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, कुछ आइटम जैसे कि कॉपर है, तांबा है, टिन है, लोहा है, गोल्ड सोना, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स और कीमती पत्थर, हैड टू बी ब्रोट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। लेकिन जो गोल्ड एंड सिल्वर जो हैं या कॉपर जो हैं और टिन जो हैं, ये शायद दूर के स्थानों से मंगाए जाते थे। कुछ सामान तो उनको आसपास ही मिल जाता था, लेकिन कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स ये दूसरी जगह से उनको मंगाने पड़ते थे। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, हमारा जो राजस्थान है वहां पर कॉपर मिलता है, तांबा मिलता है, तो शायद हड़प्पा संस्कृति के लोग हमारे राजस्थान से कॉपर मंगवाते होंगे। एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, और पश्चिमी एशिया में ओमान कंट्री है, शायद वहां से भी। टिन विच वॉज मिक्स्ड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, टिन जो है एक धातु है और इसको मिक्स किया जाता है कॉपर के साथ में, और उसको जब दोनों को मिक्स करते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है, कांसा बनता है। मे हैव बीन ब्रोट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान, तो ये जो टिन जो है ये शायद आज के अफगानिस्तान और जो ईरान कंट्री है यहां से मंगवाया जाता होगा। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, शायद जो हड़प्पा संस्कृति के लोग हैं वो गोल्ड जो आज का हमारा कर्नाटका स्टेट है वहां से मंगवाते होंगे। एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, और जो कीमती पत्थर हैं वो जो आज का जो हमारा गुजरात है वहां से, ईरान और अफगानिस्तान जो कंट्रीज है, ईरान कंट्री है, अफगानिस्तान कंट्री है, शायद ये इन कंट्रीज से मंगाते होंगे, और जो हमारा आज का जो स्टेट है राजस्थान वहां से ये कीमती पत्थर मंगवाते होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।